आप तो पानी पी पी कर अडानी और अंबानी को गाली दिया करते थे मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के एजेंट बताया करते थे। कैसे और उद्योग धंधे स्थापित हो पाए, उनके अनुभव का कुछ लाभ झारखंड को मिल पाएगा। कल अडानी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को अडानी समूह के अध्यक्ष और उद्योगपति गौतम अडानी ने औपचारिक मुलाकात की। इस मौके पर झारखंड में निवेश से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम अचानक विशेष विमान से देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे। अडानी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। राजनीतिक दृष्टिकोण से हेमंत सोरेन और अडानी के इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन से हेमंत सोरेन की रांची में हुई मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। भाजपा ने इस मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक सीख है कि राजनीतिक जीवन में जो बातें की जाती हैं उन्हें अमल में भी लाना चाहिए। भाजपा का कहना है कि हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी ने पहले अंबानी और अडानी के खिलाफ बयानबाजी की थी और अब उससे मुलाकात कर रहे हैं। नहीं, हम तो यही कहते हैं कि ये मुलाकात अच्छी है, सुखद मुलाकात है, राज्य के विकास के लिए होनी चाहिए। पर ये मुलाकात एक सीख भी देती है कि जो आप राजनीतिक जीवन में कहते हैं उसको आपको करना भी चाहिए। आप तो पानी पी पी कर अडानी और अंबानी को गाली दिया करते थे मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के एजेंट बताया करते थे। कल लेकिन आपने रेड कारपेट वेलकम किया, एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछा हुआ था, रात्रि भोज का आयोजन किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी की जो दमकते हुए चेहरे से मुस्कुराहट निकल रही थी अडानी जी के साथ, वो कुछ दूसरी कहानी बयान कर रही थी। यानी ये सिर्फ जनता को आंखों में धूल झोंकने के लिए अडानी अंबानी को गाली देते हैं और उसके बाद उनके लिए रात्रि भोज का आयोजन करते हैं। आप कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, राज्य के विकास के लिए आप बुलाइए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये दोहरा राजनीतिक चरित्र छोड़ना होगा। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राजनीति में संवाद और सहयोग जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि विकास के मुद्दों पर चर्चा करना और निवेशकों से मिलना राज्य के हित में है। देखिए, आलोचना तो आज भी होगी, अगर वैसा कुछ कृत्य होगा। और आलोचना हम गौतम अडानी की कम करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा करते हैं। क्योंकि केंद्र की बैठी हुई तानाशाही सरकार ने चंद उद्योगपति, उसमें एक वो भी आते हैं, उनका लोन माफ कर दिया जाता है, उनको अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं, किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, गरीबों का कर्ज माफ नहीं होगा, लेकिन चंद उद्योगपतियों के कर्ज माफ होते हैं। उसकी आलोचना हम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड में गौतम अडानी जी का पावर प्लांट है और यहाँ का कोयला, यहाँ का पानी, यहाँ की श्रम शक्ति, बिजली पैदा होता है और वो बिजली दे दिया जाता है बांग्लादेश को। मुझे लगता है कल की जो बैठक थी वो सकारात्मक बैठक हुई है। कैसे उस प्लांट से बिजली झारखंड और झारखंडियों को मिले, ये सुनिश्चित करने का काम हमारे नेता ने किया है। कैसे और उद्योग धंधे स्थापित हो पाए, उनके अनुभव का कुछ लाभ झारखंड को मिल पाएगा, क्या संभावनाएं हैं, कैसे निवेश बढ़ेगा, कैसे झारखंड में उद्योग धंधों का विस्तार हो, इस पर चर्चा हुई है। और मुझे लगता है यह सकारात्मक चर्चा है और ये स्वागत योग्य कदम हेमंत सोरेन जी का। देखिए, अडानी जी से प्रधानमंत्री जब मिलते हैं तो प्रधानमंत्री के चेहरे पे हंसी, मुस्कुराहट, आत्मविश्वास सब दिखता है, वो अलग बात है। राज्य कैसे विकसित हो, राज्य के युवा कैसे रोजगार पाएं, यह सोच हमारी है, हमारी सरकार की है। और इसी सोच के तहत जब बंगाल समिट हुआ था तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शिरकत किया था और बंगाल समिट में तमाम उद्योगपतियों को झारखंड आने का, झारखंड में उद्योग लगाने का आमंत्रण भी दिया गया था। इस कड़ी में कल अडानी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए और हमें लगता है कि अगर इस राज्य में उद्योग लगते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, राज्य विकसित होता है, राज्य का आर्थिक ग्रोथ बढ़ता है, तो बेचैन भारतीय जनता पार्टी को होना लाजमी है, तभी वो बेचैन होती है। हम विरोध क्यों करते हैं कि जबरन किसानों की जमीन आप छीन करके किसी अगर उद्योगपति को दोगे तो मेरा विरोध रहेगा। लेकिन
अगर उद्योग लग रहे हैं, सरकार की जमीन है, रैयत अगर स्वयं जमीन दे रहा है, तो फिर कोई विरोध नहीं है किसी का। ये सोचना होगा। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को विकास से मतलब नहीं है। इस मुलाकात के राजनीतिक अर्थ और इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह घटनाक्रम आगे किस दिशा में बढ़ती है। अगर ये पोस्ट हमारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।